हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उत्तर प्रदेश सचिवालय आरओ की जो वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम जो है 5 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। और उसी के सापेक्ष में यहाँ पर जो है जीएस और हिंदी के टेस्ट सीरीज़ को कवर किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में जो कवर किया जाएगा वह है पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो टेस्ट है। तो पहला टेस्ट तो जीएस का है, दूसरा टेस्ट हिंदी का है। तो यहाँ पर हिंदी का जो है टेस्ट यहाँ पर कवर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हिंदी को कवर करेंगे। 60 प्रश्न सहित होंगे। और दोस्तों, और इसकी पीडीएफ जो है @UPPCS किंगडम टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुम्हारा गाँव कहाँ है। ठीक है, बाकी मरे राम जलावे राम, इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो होगा मारे राम जिलावे राम। ठीक है, क्या होगा, मारे राम जिलावे राम हो जाएगा। ठीक है, सब चली चलो का बेला है। तो यहाँ अगर आप शुद्ध करेंगे इसको, तो ये शुद्धि जो इसका वाक्य होगा वह होगा सब चलो चली का बेला है। ठीक है, ये इधर आएगा और इधर यहाँ पर जो है योग वाला लग जाएगा चिन्ह। घी बहुत अच्छी नहीं है, इसका जो शुद्ध रूप होगा क्या होगा, घी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध पूछा जा रहा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। यह अशुद्ध है, इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो ये होगा तुमसे, क्या होगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे है यहाँ पर जो है तुमसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। बाकी सब सही है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है। अशुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो यथेष्ट दे रखा है। यथेष्ट नहीं, यथेष्ट होता है। ठीक है, ये जो ठा है, ये ठा की जगह क्या होना था, टा। ठीक है, तब ये सही हो जाता। ठीक है, यथेष्ट। बाकी विभीषिका, भाग्यवान, दीपिका, ये सभी की सभी शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कवयत्री। ठीक है, बाकी जो अंत्याक्षरी है इसका जो शुद्ध हो जाएगा ये होगा अंत्याक्षरी। क्या होगा, अंत्याक्षरी। और कलश, तो कलश में जो छोटा सा है ये बड़ा सा हो जाएगा, कलश हो जाएगा। दधीची, ठीक है, तो दधीची में जो है इसका शुद्ध जो होगा वो होगा यहाँ पर दा पर जो छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, धा पर, तो ये धा पर जो है वो बड़ी ई की मात्रा होगी, और चा पर जो छोटी ई के है यहाँ पर जो है वो छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो बड़ी ई की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ छोटी ई की, और बड़ी छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर जो है अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। 5 ऑप्शन दे रखे हैं अशुद्ध वाक्य का, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाए। यह क्या है, अशुद्ध है पूर्णतः। ठीक है, तो यहाँ इसका जो शुद्ध वाक्य होगा क्या बनेगा, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। ठीक है, एक तो वापस दे रखा है, एक लौट भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। ठीक है, यह शुद्ध होगा अगर आप शुद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो अशुद्ध रहा। बाकी इस काम में देर होना स्वाभाविक था। अंकुर गेहूँ पिछा लाया, प्रातःकाल सूर्योदय होता, ये सभी की सभी जो है वह शुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीपेश दंड देने योग्य है। ठीक है, यह जो अशुद्ध वाक्य है अगर आप इसका शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, दीपेश, यहाँ पर जो दीपेश दंड देने योग्य है तो दंड के पात्र होगा। ठीक है, क्या है, दीपेश दंड का पात्र है, दीपेश दंड का पात्र होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। यह जो है पूर्णतः अशुद्ध है। यहाँ अगर आप शुद्ध करेंगे इसको तो क्या होगा, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। ठीक है, ये प्राप्त है, इसको आप हटा देंगे तो यह शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो व्याप्त दे रखा है यह शुद्ध है, बाकी सभी जो दे रखे हैं यह अशुद्ध हैं। तत्व का शुद्ध वर्तनी जो बनेगा, देखने में तो अच्छा लग रहा होगा कि शुद्ध है, ठीक है। तत्व का जो शुद्ध वर्तनी होगा इसमें ता, ठीक है, फिर इसके बाद ये, ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा, इस तरह रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, इस तरह भी रहता है तत्व, यह तत्व शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अनुसरण की अगर बात की जाए तो अनुसरण का शुद्ध जो होगा वह होगा, यहाँ जो बड़ा सा है इसकी जगह क्या होना था, छोटा सा। ठीक है, तो अनुसरण। ठीक है, तो अनुसरण जो लिखा है ये क्या होगा, अनुसरण होगा। सीवी, तो सीवी का जो शुद्ध होगा, यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा ले रखी है इस छोटी ई की मात्रा हो जाएगी सीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, वह जब वाराणसी से आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, वे जब वाराणसी से आए, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कामा। ठीक है, तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। ठीक है, तो ले गए यहाँ पर क्या होगा, ले आए। ठीक है, क्योंकि जब वो वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए, थोड़ी ना ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर कामा लगेगा और गए की जगह क्या होगा, आए, तो यह शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, यहाँ पर आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है पहचान करना है। यहाँ पर थोड़ा जो है प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर आप आंसर ठीक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन्होंने आंसर डी तो माना है, सूरज रोज पौधों की सींचता है। ठीक है, इसको आपको कर लीजिए, पौधों को सींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक उत्तर तो आपको यहाँ पर चयन करना ही होगा। बाकी जो पहला दे रखा है, मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, यहाँ पर आपका इसको शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। क्या लगा रहा, तांता जो है वो लगा रहा। ठीक है, ता के ऊपर चंद बीदी ताप आ का मात्रा लगा रहा। ठीक है, यह शुद्ध हो जाएगा। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं, तो यहाँ पर क्या सही जवाब होगा, यहाँ पर होगा हमारे प्रांत के लोग, क्या होगा, लोग मेहनती हैं, तो यह भी सही होगा। फिर रेडियो की उत्पत्ति किसने की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्पत्ति है यहाँ पर सही क्या होगा, रेडियो की, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया, तब यह जो है शुद्ध होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बस आप इसको सही कर लीजिएगा, सूरज रोज पौधों को सींचता है। अगला जो प्रश्न है वो कौन सा अशुद्ध वाक्य की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। अशुद्ध वाक्य, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो उसने तरह तरह, ठीक है, तरह तरह का रूप धारण किए होगा। ठीक है, तब यह शुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर पर, 12वां नंबर है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है। ऑप्शन ए दे रखा है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो यह वाक्य शुद्ध है, इस बात को कहने में किसी को कोई संकोच ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है यह जो है वो
गलत, ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो इस बात को कहने में किसी को, यहाँ पर लिखा जो कोई है इसको हटा देंगे आप, किसी को संकोच न होगा, यह शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बाकी सी वाला भी शुद्ध है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, और डी भी सही है कि हम तो अवश्य जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी जो है यह अशुद्ध वर्तनी, अगर आप शुद्ध इसको करेंगे तो यहाँ पर जो है सदृश, ठीक है, तो ये इसका शुद्ध क्या होगा, सदृश होगा, ठीक है, दृश्य नहीं, ठीक है, तो क्योंकि दृश्य अदृश्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बाकी जो दे रखे हैं भुजंगी, प्रामाणिक, सर्जन, ये सभी के सभी क्या है, शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है, शुद्ध वर्तनी वाला। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तात, ठीक है, तो तात का जो शुद्ध होगा वह होता है तात, ठीक है, चंद्रबिंदी लगेगी। दांत में भी जो है वो क्या रहेगा, चंद्रबिंदी होती है, ठीक है, तो यह शुद्ध होगा, ये भी अशुद्ध है। इसके बाद जो सशंकित दे रखा है, तो सशंकित का जो है शुद्ध जो होगा वह होगा सशंक, ठीक है, तो यह शुद्ध होगा। बाकी जो शुद्ध वर्तनी है वह मुँह है, ठीक है, तो यह शुद्ध है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर शब्द चयन करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शुद्ध अशुद्ध चल ही रहा है, और प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं। इनका जो टेस्ट नंबर हिंदी का दूसरा है, ठीक है, उसमें जो हिंदी का टेस्ट में इसमें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी को देखेंगे, और साथ ही साथ विलोम, जो 2 टॉपिक कवर किए गए इस टेस्ट में 60 प्रश्न के साथ, ठीक है। अब जो टेस्ट में है वही हम करा रहे हैं, ठीक है, तो 60 प्रश्न आप जैसे कि ध्येय आइए इसमें देखेंगे 10-10 जो टॉपिक सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई गई है। अब ये अपने हिसाब से गए हैं कि 2-2 टॉपिक वाइज ये कंप्लीट करा रहे हैं, तो जो है उसको हम करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है, कि इसका जो शुद्ध रूप होता है क्या होता है, वह होता है निर्दोष, ठीक है, निर्दोष होगा। बाकी इकलौता, इतिपूर्वा, यशोलाभ, ये सभी की सभी जो है शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर जो है देखिए 30 प्रश्न आपको शुद्ध अशुद्ध दिखेगा, उसके बाद 30 प्रश्न आपको विलोम से होंगे, ठीक है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अभ्यस्त। क्या, अभ्यस्त जो है यह शुद्ध वर्तनी है। और अहिल्या देखेंगे तो अहिल्या का जो शुद्ध शब्द बनेगा शुद्ध वर्तनी वो होता है अहल्या, ठीक है। केंद्रीयकरण, तो केंद्रीयकरण का शुद्ध होगा क्या होगा, सॉरी ये होगा केंद्रीकरण, ठीक है, क्या होगा, केंद्रीकरण, ठीक है। इसके बाद पृष्ठ दे रखा है, तो पृष्ठ का क्या होगा, पृष्ठ का होता है पृष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वर्तनी वाला जो है वो शब्द पहचानना है, अशुद्ध वर्तनी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी जो है अशुद्ध वर्तनी है। अगर आप इसका शुद्ध बनाएंगे तो शुद्ध जो शब्द होगा सुंदरता, ठीक है, सुंदरता या सौंदर्य, सुंदरता या सौंदर्य होगा, ठीक है। तो सौंदर्य, सौंदर्यता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सौंदर्य या सुंदरता, ठीक है। 18 नंबर, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर नभोमंडल, नभोमंडल जो है वह शुद्ध है। बाकी दुसाध्य दे रखा है, तो दुसाध्य का जो शुद्ध होगा वह होगा दुस्साध्य होता है, ठीक है, या जो है दुसाध्य, ठीक है, इस तरह, ठीक है। त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी का जो शुद्ध होगा यहाँ पर जो रा पर बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, तो रा पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, त्रिपुरारी। जबकि गांधी में आप जानते हैं यहाँ पर चंद्रबिंदी होती है, ठीक है, तो इसलिए ये भी अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में अशुद्ध वाक्य की यहाँ पर भी पहचान करनी है, अशुद्ध वाक्य, ठीक है।
तो पड़ोसिन तो शुद्ध है, नूपुर यह भी शुद्ध है, धोबन, ठीक है। तो धोबन जो दे रखा है यह अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि धोबन का जो शुद्ध होगा वह होता है धोबिन, ठीक है। क्या होगा? धोबिन। न्यूनाधिक, तो यह भी क्या है? शुद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। 20 नंबर, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो दे रखा है प्रागैतिहासिक, यहाँ जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी शुद्ध जो होगा यहाँ पर बधाइयाँ, तो अशुद्ध है, इसका जो है बधाइयाँ का शुद्ध अगर करेंगे तो बधाइयाँ का जो है हो जाएगा बधाइया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है छोटी ई होता है अगर शुद्ध करेंगे इसको, ठीक है। भ्रिकुटी, तो भ्रिकुटी का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा यहाँ पर जो टाप बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर छोटी ई होगी, तब यह शुद्ध हो जाएगा। और मंत्रिमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल दे रखा है यहाँ पर मंत्रिमंडल होता है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी, तब यह जो है सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ आपको पहचानना है। ऑप्शन ए दे रखा है पुष्टि, ऑप्शन बी आप ले लो प्रेयसी, ठीक है, प्रेयसी, और ऑप्शन सी आप ले लो प्रमाणिक, ऑप्शन डी आप ले लो श्रीमती। यहाँ पर शुद्ध क्या होगा इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका वह होगा ऑप्शन ए पुष्टि, ठीक है। पुष्टि जो है शुद्ध होगा। बाकी जो प्रेयसी दे रखा है इसकी प्रेयसी शुद्ध होगा, ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। प्रमाणिक में पूरा जो पा खाली है यहाँ पर पूरा पा पर बड़ी एक मात्रा होगी, ठीक है। तो ये होगा प्रमाणिक, यह शुद्ध होगा। श्रीमती का श्रीमती होगा, ठीक है, श्रीमती। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, ठीक है। 22 नंबर अशुद्ध वर्तनी का देखिए, जो अनुयायी है यह बिल्कुल शुद्ध है। लब्ध प्रतिष्ठ यह भी शुद्ध है। हितेच्छुक, ठीक है, तो जो हितेच्छुक दे रखा है इसका जो शुद्ध होता है वह होगा हितेच्छु। क्या होगा? हितेच्छु, ठीक है। तो यहाँ पर का जो है अगर ना होता तो यह शुद्ध होता, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वह सही जवाब हो जाएगा कि अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह हितेच्छुक है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का यहाँ पर चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी वाला, ठीक है। तो मानवीयकरण क्या है? यह अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो शुद्ध होता है वह होता है मानवीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह अशुद्ध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है महाबली भी दे रखा है यह भी, तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला चयन पहचानना, ठीक है। इसका जो शुद्ध होता है वह होता है महाबली, ठीक है। अच्छा, मार्जार तो शुद्ध है अपने आप में, इसका जो अशुद्ध होता है वह होता है मार्जार, ठीक है। तो यहाँ पर मोक्षदायिनी है, तो यहाँ पर एक ही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध दे रखे हैं, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन जो है एक्चुअली में क्या है, इनसे मिस्टेक हुई है, थोड़ा जो है इनका मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो अशुद्ध दे रखा है इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो इसको शुद्ध कर लीजिएगा कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने सी माना है, ऑप्शन सी यहाँ पर इनका सही जवाब हो जाएगा इस हिसाब से। तो इसको जो है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला, ठीक है। चलिए, हो जाती है मिस्टेक लोगों से, क्योंकि जब यूपीपीसीएस आयोग में भी जो है मिस्टेक कर देते हैं, ये तो टेस्ट सीरीज वाले हैं। चलो, तो ठीक है दोस्तों, इसको जो है यहाँ पर आप इसको प्रश्न को सही कर लेना है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी जो अशुद्ध दे रखे हैं इसका हो जाएगा मानवीकरण हो जाता है, यहाँ पर महाबली का महाबली हो जाता है शुद्ध, मोक्षदायिनी का जो शुद्ध होगा वह मोक्षदायिनी होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को आपको पहचानना है,
तो यहाँ पर इनसे थोड़ा मिस्टेक फिर से है, ठीक है। तो इसको आप जो यहाँ पर अशुद्ध लिख लीजिए, ठीक है। क्या? अशुद्ध, ठीक है। इसको शुद्ध की जगह क्या कर लीजिए आप? अशुद्ध। तो निम्न में अशुद्ध वाला शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, देखिए पहला जो विजिगीषा दे रखा है अशुद्ध है, ठीक है। विदुषी भी अशुद्ध है, विस्मृत भी अशुद्ध है। बाकी जो आपका व्यवहारिक दे रखा है, इसका जो शुद्ध होता है वह यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा होगा, व्यावहारिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। पहला दे रखा है संपादिका, दूसरा है स्वस्तिक, ठीक है, तीसरा है स्वस्थ्य, और डी ऑप्शन आप ले लीजिए सौहार्द, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है। सौहार्द, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बाकी संपादिका बिल्कुल सही है, स्वस्तिक भी ठीक है, लेकिन जो सौहार्द भी ठीक है, जो स्वस्थ है, इसका अगर आप शुद्ध बनाएंगे तो या तो आप स्वस्थ लिखिए, ठीक है, पूरा था लिखिए, या जो है आप ऐसे लिख सकते हैं स्वास्थ्य, ठीक है। यहाँ पर यह होगा, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बड़ा आ का मात्रा हो तो सही हो जाता, ठीक है। इस तरह लगाना है आपको। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो अशुद्ध है, ठीक है। संगठन जो दे रखा है, यहाँ पर इसका शुद्ध क्या होगा? संगठन, ठीक है। बाकी बी संशोधन भी सही है, सरोजनी, सिक्त, ये भी ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। यहाँ पर जो सही इसको बनाएंगे आप, तो उसको घमंडी कहना ज्यादती है, ठीक है। उसको घमंडी कहना ज्यादती है, यह जो है शुद्ध हो जाएगा। बाकी राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, बिल्कुल सही है। यहाँ शोभनीय वातावरण, यह भी सही है। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, यह भी सही है। 28 नंबर है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर पहचानना है। पहला दे रखा है कि उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बनेगा इसका, वह ये होगा कि उन्नति के मार्ग में बाधाएं, ठीक है, क्या? बाधाएं भी आती ही हैं, ठीक है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, यह बिल्कुल सही है। दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो यहाँ पर सभी की सभी सही है, ऑप्शन ए को छोड़कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है। ऑप्शन दे रखा है कि सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई। सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, तो यह अपने आप में अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अगर आप शुद्ध इसको लिखेंगे तो क्या होगा? सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। यहाँ पर भूख की जगह क्या होगा? भूखमरी, ठीक है, तब यह शुद्ध होगा। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ठीक है। तो हत्या नहीं, क्या किया था? वध, ठीक है। तो कंस का वध जो है कृष्ण ने किया था, ठीक है। तो यह भी जो है शुद्ध हो जाएगा। मोहन यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। तो यह जो है अपने आप में जो है शुद्ध वाक्य है। मोहन यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो है कि जिनने भी खाया है सराहा है, तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? जिनने नहीं, जिसने, ठीक है। जिसने भी खाया है सराहा है, तब यह सही हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। यहाँ पर
पहला दिया है कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो यहाँ पर जो अशुद्ध दे रखा है इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो वहाँ भारी भरकम, ठीक है, तो भारी जो है ये हट जाएगा भरकम, ठीक है। एक तो भारी भीड़ जमा थी, ठीक है, यह सही होगा, ठीक है, जमा नहीं लगी थी, ठीक है, क्या होगा, लगी थी। तो वहाँ भारी भीड़ लगी थी तब यह शुद्ध है, ठीक है। दूसरा दे रखा है इस समय आपकी आयु 60 वर्ष है, ठीक है। तो इस समय आपकी आयु 60 वर्ष है, यह अशुद्ध है। इसको अगर आप शुद्ध लिखेंगे तो यह शुद्ध वाक्य जो होगा वह क्या होगा, इस समय आपकी आयु, ठीक है, यहाँ पर आप समय है, इस समय तो अवस्था हो जाएगा यहाँ पर। इस समय आपकी जो अवस्था है वह 60 वर्ष की है, ठीक है, 60 वर्ष की है। इस समय आपकी अवस्था 60 वर्ष की है, यह शुद्ध होगा। इसके बाद ऑप्शन सी जो दे रखा है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, यह बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। इसके बाद डी ऑप्शन दे रखा है कि राजा ने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो से दे रखा है, ठीक है, ये हटा देंगे आप। तो राजा ने मुक्त हस्त धन लुटाया, तब यह शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अभी जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न आधारित है वह विलोम पर है। तो साहचर्य का विलोम शब्द क्या है, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। साहचर्य का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अलगाव। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 32 नंबर है, साहसी का विलोम शब्द क्या होगा। तो साहसी का जो विलोम शब्द होता है वह होगा आपका ऑप्शन बी भीरू, ठीक है, भीरू अथवा डरपोक, क्या, डरपोक, कायर, ठीक है, आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, करुण का विलोम शब्द क्या होगा, करुण। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी निष्ठुर। अगला प्रश्न, बाकी आप जानते हैं उन्नत का विलोम हो जाएगा उन्नत। वाचाल का जो विलोम होता है वह होता है मूक, ठीक है, और सरस का जो विलोम होगा वह होगा नीरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर है अकथ्य। अकथ्य का आपको विलोम बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कथ्य। कथ्य का विलोम अकथ्य और कथ्य का विलोम कथ्य, ठीक है। बाकी जो कथित दे रखा है तो कथित का जो विलोम होता है, ठीक है, कनिष्क का ज्येष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 35 नंबर है कि निंदनीय का विलोम शब्द क्या है, निंदनीय। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, निंदनीय का विलोम शब्द प्रशंसनीय, वंदनीय भी होता है और अभिनंदनीय भी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम आपको बताना है, किसका, अथ का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इति। अथ का विलोम होगा इति, ठीक है। जबकि जो लघु दे रखा है तो लघु का विलोम होता है विराट, ठीक है, या दीर्घ, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्षुद्र, क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा, विशाल होगा, ठीक है। उसके बाद मृदु का जो विलोम होगा वह कटु होगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है, श्लाघ्य का विलोम आपको बताना है। श्लाघ्य का जो अर्थ होता है वो होता है जो प्रशंसा करने लायक हो, ठीक है, प्रशंसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है वह इसका विलोम बताना है, जो प्रशंसा, ठीक है, जो प्रशंसा करने क्या है, लायक। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रशंसा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए निंदा, ठीक है। तो श्लाघ्य का विलोम क्या होता है, निंदे होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुच्छ का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है मसृण दे रखा है, क्या है, मसृण दे रखा है। और ऑप्शन बी में आप ले लो निर्मल, क्या ले लो, निर्मल, ठीक है, निर्मल होगा। या ऑप्शन सी में आप ले लो मुग्ध, ठीक है, मुग्ध। और ऑप्शन डी आप ले लो भरा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि रुच्छ का जो विलोम होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मसृण यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है।
जबकि जो निर्मल का है तो निर्मल का जो विलोम होगा वो होता है मलिन, क्या होगा, मलिन होगा, ठीक है। उसके बाद मुग्ध का विलोम जो होगा वह होगा अमुग्ध, ठीक है, क्या होगा, अमुग्ध हो जाएगा। और भरा का क्या हो जाएगा, खाली या रिक्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भद्र का आपको विलोम बताना है। भद्र का विलोम, तो भद्र का जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन बी अक्षर। बाकी जो अक्षर दे रखा है अक्षर का विलोम हो जाएगा क्षर हो जाएगा। और सौम्य का जो विलोम होगा वह होगा उग्र, उग्र होगा। और अक्षम का विलोम हो जाएगा क्षम नहीं सक्षम, ठीक है। चलो 40 नंबर है कि सन्यासी का विलोम शब्द आपको बताना है, किसका, सन्यासी का। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी गृहस्थ, ठीक है। सन्यासी का जो विलोम होगा वह होगा गृहस्थ। बाकी जो दुष्ट दे रखा है, दुष्ट का जो विलोम होता है वह हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सज्जन, ठीक है। जबकि अपराधी का जो विलोम होगा वो होगा निरपराध, ठीक है। और महात्मा का जो विलोम होगा वह हो जाएगा महान आत्मा दुरात्मा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अतिथि, तो अतिथि का सही विलोम क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अतिथेय, ठीक है, ध्यान देना है, अतिथेय होगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा इनका आंसर तो इन्होंने सी सही माना है, लेकिन जो यहाँ पर थोड़ा इसको शुद्ध कर लेना है, क्योंकि बात तो सही है इनकी, लेकिन जो छोटा इन्होंने लिखा है यहाँ पर बड़ा आना हो चाहिए, ठीक है। अतिथेय, ठीक है, इस तरह होगा शुद्ध, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी आपको कर लेना है। तो अतिथि का विलोम होता है अतिथेय, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर थोड़ा शुद्धिकरण इनका कर लेना है प्रश्न का, ठीक है, उत्तर, ठीक है। चलो बाकी अनाहूत की अगर बात की जाए तो अनाहूत का जो विलोम होता है वो होता है आहूत हो जाता है, आहूत, ठीक है। दुश्मन की अगर बात की जाए तो दुश्मन का विलोम क्या होगा, दोस्त या मित्र हो जाता है। और पथिक जो दे रखा है, पथिक का विलोम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला प्रश्न है आरंभ, क्या है, आरंभ। आरंभ शब्द नहीं है, ठीक है। तो आरंभ का आपको विलोम बताना है। अनारंभ दे रखा है, अंत दे रखा है, समापन दे रखा है। और डी ऑप्शन आप ले लीजिए, समाप्त। तो यहाँ पर जो आरंभ का विलोम शब्द नहीं है, देखिए अंत करना एंड हो गया, समापन समाप्ति सभी है, लेकिन जो अनारंभ दे रखा है यह नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कंजूस का विलोम शब्द नहीं है, कंजूस का, तो कंजूस का जो विलोम होता है मुक्त हस्त, देखिए मुक्त हस्त भी है, ठीक है, विलोम। उसके बाद दानी को भी इस कैटेगरी में गिन लोगे, उदार भी है। लेकिन अमीर की अगर बात की जाएगी तो अमीर का जो विलोम हो जाता है वो होता है गरीब, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब होगा, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वत्र का विलोम होगा, देखिए जो सर्वत्र है, सर्वत्र का क्या होगा, सभी जगह होता है, क्या होता है, सभी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सभी जगह नहीं है, कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका होगा, इसका जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन ए कहीं कहीं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर है, आपको यहाँ पर बताना है कि सरल का विलोम शब्द को चयन करना है, सरल शब्द का, ठीक है। तो सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। 46 नंबर है, उत्तेजन का विलोम बताना है, किसका, उत्तेजन का। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रशमन, क्या होगा, प्रशमन होता है। जबकि जो दे रखा है अनुत्तेजित, अनुत्तेजित का विलोम हो जाएगा उत्तेजित, ठीक है। शांत का क्या हो जाता है, अशांत हो जाएगा। इसके बाद निरुद्योग दे रखा है, इसका हो जाएगा उद्वेग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कल्पना, कल्पना का विलोम शब्द आपको बताना है। कल्पना का जो विलोम होगा वह होगा है यथार्थ,
ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वह होता है अप्रत्यक्ष। तो यह बात बिल्कुल जो है वो आपकी गलत होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ठीक है, और दृश्य का जो होगा वह होगा अदृश्य। ठीक है, बाकी परोक्ष का क्या होगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलो, जय का विलोम शब्द आपको बताना है। किसका, जय का। तो जय का विलोम क्या होगा, पराजय, ऑप्शन सी। अमर का विलोम शब्द आपको बताना है। किसका, अमर का। तो अमर का जो विलोम होगा, यानी अमर का मतलब क्या है, जो मर नहीं सकता। इसका जो सही जवाब होगा अमर का विलोम, वो हो जाता है मर्त्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, यानी जो मरने लायक हो, मर्त्य। अनुलोम का विलोम क्या होगा, अनुलोम। तो अनुलोम का जो विलोम होगा वह होगा प्रतिलोम। ठीक है, क्या होगा, प्रतिलोम। तो अनुलोम का जो विलोम होता है वह प्रतिलोम होता है या विलोम भी होता है। ठीक है, क्या, विलोम। तो अनुलोम का जो विलोम होगा वह विलोम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, या प्रतिलोम। अगला जो है वो विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान आपको करना है, शुद्ध युग्म की पहचान। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 51 जो है पूरी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की आपको पहचान करना है। अधीन सधीन दे रखा है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे देखेंगे तो अद्यतन का सद्यतन दे रखा है, अनंत का शांत दे रखा है और अनुयायी का सहयोगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बताना है दोस्तों वह शुद्ध युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पर जो आपका पहला दे रखा है अधीन। ठीक है, तो अधीन का अगर विलोम आप देखेंगे तो अधीन का विलोम होता है स्वाधीन नहीं, वो होता है स्वतंत्र। ठीक है, किसी की अधीन रहना, स्वतंत्र रहना, तो ये स्वतंत्र होता है। जबकि जो अद्यतन दे रखा है, अद्यतन का विलोम जो होगा वो होता है पुरातन। ठीक है, क्या होगा, पुरातन होगा। तो भी गलत हो जाता है, ए भी गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो दे रखा है अनंत। ठीक है, तो अनंत का जो विलोम होता है, अनंत का शांति हसीक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी जो अनुयायी दे रखा है, अनुयायी का जो विलोम होगा वह जो है विरोधी होता है। ठीक है, क्या होगा, विरोधी। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की यहाँ पर भी आपको पहचान करनी है। ठीक है, शुद्ध युग्म की पहचान करनी है। देखिए जो दे रखा है आरोह। ठीक है, तो आरोह का जो विलोम होता है वो होता है अवरोह। ठीक है, क्या होगा, अवरोह होगा। तो यह भी क्या है, सही मिलान नहीं है। ठीक है, आलोक का देखेंगे तो आलोक का जो विलोम होता है, आलोक मतलब प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आलोक का विलोम क्या होगा, अंधकार हो जाएगा। तो यह बिल्कुल सही मिलान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। बाकी जो आस्था का विलोम है, वो आस्था का विलोम जो है वो आस्था विश्वास समानार्थी दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आस्था का विलोम होगा, छोटा आ लगा दीजिएगा, अनास्था। ठीक है, बाकी असक्त का जो विलोम हो जाएगा वह निशक्त ना होकर क्या होगा, सशक्त होगा। ठीक है, क्या होगा, सशक्त। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान करनी है। अशुद्ध युग्म की, आराम का विलोम तकलीफ, बिल्कुल सही है। एकत्र का जो विलोम है विकीर्ण, यह भी सही है। उपगत का विलोम अनुपगत, तो यह भी जो है बिल्कुल सही है। अहिक का जो विलोम होता है वह जो होगा दैहिक नहीं होगा, अहिक का जो विलोम होगा वह होगा पारलौकिक। क्या होगा, पारलौकिक। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि अशुद्ध युग्म है। ठीक है, बाकी सभी शुद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की यहाँ भी आपको पहचान करनी है, अशुद्ध युग्म की। ठीक है, तो छिछला का विलोम गहरा, बिल्कुल सही है। जड़ का विलोम चेतन। अवरुद्ध का विलोम जो निरुद्ध दे रखा है। ठीक है, तो अवरुद्ध का जो विलोम होगा वह होगा खुला। क्या होगा, खुला होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यह अशुद्ध युग्म है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी छत का अछत, यह सब जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, नंबर है 55 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको अशुद्ध युग्म की पहचान करना है विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म का। ठीक है, पहला दे रखा है बहिरंग बदरंग,
वाह्य दे रखा है, आभ्यंतर दे रखा है, मूढ़ ज्ञानी है। डी ऑप्शन आप ले लीजिए। मानव, क्या? मानव, दानव। यहाँ पर को आपको अशुद्ध युग्म की पहचान करना है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, बहिरंग, तो बहिरंग का जो विलोम होता है वह होता है अंतरंग, ठीक है, क्या होगा? अंतरंग होता है। तो इसलिए जो है अशुद्ध युग्म की दृष्टि से आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है यह सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी बाह्य का जो अभ्यंतर दे रखा है बिल्कुल सही है, मूढ़ का ज्ञानी, मानव का दानव, सभी के सभी सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सत्कर्म का विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, क्या है? नहीं है, बताना है आपको सत्कर्म का। यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा, सत्कर्म का जो विलोम शब्द है दुष्कर्म है, ये भी होता है, ठीक है, कुकर्म हो गया, अपकर्म, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो सत्कर्म के विलोम है, लेकिन जो तिरस्कार है, यह तिरस्कार जो विलोम होता है वह सत्कार का होता है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही जवाब होगा। 57 नंबर है, स्वामी का विलोम नहीं है, स्वामी का विलोम नहीं है। स्वामी का विलोम दास भी हो जाता है, ठीक है, भृत्य भी है, और जो सेवक दे रखा है यह भी हो जाता है, लेकिन जो पराधीन दे रखा है यह जो विलोम होता है वह स्वाधीन का होता है, ठीक है, स्वाधीन का विलोम पराधीन। तो यहाँ पर जो स्वामी का विलोम नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 58 नंबर है, साधार का विलोम शब्द को आपको बताना है, साधार। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, देखिए साधार का जो विलोम शब्द वो है आपका निराधार, ठीक है, साधार का हो जाता है निराधार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी साकार का क्या हो जाता है? निराकार हो जाता है, ठीक है। असम्मत का जो है वो सम्मत हो जाएगा। अच्छा, आधार, तो आधार का भी निराधार ही होगा, तो साधार का ये समानार्थी है आधार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 59 नंबर, और आपको यहाँ पर बताना है अल्प का विलोम, ठीक है, किसका? अल्प का। तो अल्प का जो विलोम होता है वह होता है विपुल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी स्वल्प का जो विलोम होगा वह हो जाता है यथेष्ट, क्या होता है? यथेष्ट, ठीक है, यथेष्ट हो जाता है। जबकि जो समष्टि दे रखा है तो समष्टि हो जाता है व्यस्त, ठीक है, कम का जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर है और अंतिम प्रश्न है, और आप लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 60 प्रश्न में आपके कितने जो है वो सही जवाब हो रहे हैं, ठीक है। मुदित का विलोम शब्द आपको बताना है, और मुदित का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए खिन्न, ठीक है। मुदित का जो विलोम होता है वह खिन्न होता है, और मूर्ख का विलोम हो जाएगा मेधावी, ठीक है, क्या होगा? मेधावी होगा। और मुखर का जो विलोम होता है वह हो जाता है मौन, ठीक है, क्या है? मौन हो जाता है। और सत्य का क्या होगा? सिंपल सा असत्य, ठीक है। और जो है मिथ्या, ठीक है, मिथ्या भी होता है, ध्यान देना है आपको, क्या? मिथ्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 60 प्रश्न आपकी कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने 60 में आपके कितने सही हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसकी PDF जो है आपको @ सिंपली सर्च मार्क्स में जाइए टेलीग्राम के और टाइप कीजिए UPPCS किंगडम, ठीक है, UPPCS किंगडम। तो यहाँ पर अच्छा PDF जो है आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।